अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब पर आपने ब्रेड के बहुत सारे स्नैक्स खाए होंगे, तो आज मैं बिल्कुल यूनिक एकदम अनोखी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो सर्दी के मौसम में कुल्फी वगैरह बहुत कम खाई जाती है, लेकिन जो मैं आज कुल्फी बनाने वाली हूँ, ये कुल्फी आप सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो आज मैं बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट क्रिस्पी ब्रेड कुल्फी बनाऊंगी, जो खाने में इतनी टेस्टी होती है जिसे बच्चे बड़े सब खाना बहुत पसंद करेंगे। यकीन माने, जब आप ये क्रिस्पी कुल्फी स्नैक्स बनाएंगे चाय वगैरह के साथ, तो आपका दिल हो जाएगा बहुत ही खुश। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी अमेजिंग कुल्फी बनाने के लिए ये हमने तकरीबन 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं। आलू हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 कप बॉयल चने भी ऐड कर देंगे। आप चनों की जगह मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, चिकन वगैरह भी डाल सकते हैं। स्टफिंग आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। अब हम दोनों चीजों को मैश कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप मैश ना कीजिएगा, आप बिल्कुल दरदरा सा ही मैश कीजिएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल इसको मैश नहीं करना। ठीक है। अक्सर सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चों के लंच के लिए आज क्या बनाया जाए, तो आप ये कुल्फी स्नैक्स बनाकर सेव कर लें और सुबह फ्राई करके बच्चों को दे दें। यकीन माने, इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने आलू और चने को दरदरा सा मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल डालने वाले हैं, जिससे स्नैक्स और भी हेल्दी और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज, बंद गोभी तकरीबन 1 कप के करीब, 3 से 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा ये तीखी वाली नहीं है, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं। तो साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम डालेंगे सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च, चाय का आधा चम्मच। आधा ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, और हस्बे जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच। और चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए हम 2 चाय के चम्मच ऐड करेंगे अनारदाना। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टफिंग आप अपनी मर्जी से चिकन वगैरह की, वेजिटेबल की, जो बनाना चाहें बना सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम लेंगे इस तरीके से ये ब्रेड, और अब हम इसके चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर लेंगे। ये आज मैं जो ब्रेड कुल्फी बनाने वाली हूँ, यकीन माने बहुत ही डिफरेंट और अलग तरह की ये मैं बना रही हूँ, जिसको खाकर बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमने चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया है। ये इसके एजेस को भी आप वेस्ट मत कीजिएगा, ये भी बहुत काम की चीज़ है। इसको हम ब्रेड ग्राम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बेलन की मदद से अच्छे तरीके से मुकम्मल बेल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने ब्रेड को अच्छी तरीके से बेल लिया है। अब हम 1 अदद अंडा लेंगे। अंडे को हम बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब हम ब्रश की मदद से एक कॉर्नर्स पर अच्छी तरीके से ये अंडा लगा देंगे। ये देखिए इस तरह आप देख सकते हैं हमने एक कॉर्नर पर अंडा लगा दिया है। अब हम एक कोने को पकड़कर दूसरे कोने के ऊपर रख देंगे। ये देखिए हम एक कोन की शेप में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह, और आप अच्छे तरीके से ये प्रेस कीजिएगा। अब हम इस तरीके से दरमियान में से कट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम फिलिंग भर लेंगे। हम 1 से 2 चम्मच फिलिंग भर लेंगे। आप हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर लें। ये देखिए अब हम जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं ये बआसानी मार्केट से मिल जाती हैं। अब हम ये इस तरीके से दरमियान में लगाएंगे। अब हम दोबारा से ये जो हमने कट लगाए हैं इस पर भी हम अंडे से कोट कर लेंगे। अब हम आगे की तरफ लेकर इसको मुकम्मल प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। इसी तरह हम दूसरे कॉर्नर्स को भी पकड़कर आगे प्रेस कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट ये हमारा कोन बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रेस कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं एक कोन हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसी तरह बाकी के कोन्स को भी तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच लेंगे मैदा। हम इसमें ऐड करेंगे नमक 2 चुटकी के करीब, और इसी तरह हम हल्दी भी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच। अब हम खुशबू के लिए 2 चुटकी के करीब अजवाइन भी शामिल कर देंगे, और तकरीबन आधा टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये बैटर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रखिएगा, बल्कि आप पतला सा घोल बनाइएगा। अब हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और कोई गुठली ना छोड़िएगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं ये हमने इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ज़्यादा हमने पतला रखा है। अब हम लेंगे ब्रेड क्रम्स।
अब हमने ये जो घोल तैयार किया था इसके अंदर हम कॉर्न को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी ये कॉर्न तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम बाकी के कॉर्न्स को भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने सारी कॉर्न्स तैयार कर ली हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने लो टू मीडियम आंच पर हल्का सा गर्म कर लिया है। आप बहुत ज्यादा तेज आंच पर फ्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि एकदम से ये ब्रेड जो हमने लगाई है ये जल जाएगी। तो आप लो टू मीडियम आंच पर फ्राई कीजिएगा ताकि ये बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी तैयार हो। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इस तरीके से टर्न करते रहें ताकि हर तरफ से एकदम परफेक्ट कलर आए। यकीन माने मैंने ये कुल्फी स्नैक्स बनाए तो वीडियो एंड करने से पहले ही बच्चों ने खाना शुरू कर दिए क्योंकि आपको तो पता ही है बच्चे कुल्फी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुल्फी चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो, हर हाल में बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं। मुझे यकीन है ये क्रिस्पी कुल्फी देखने के बाद आपका भी दिल करेगा इसको बनाने को। हमने ये तकरीबन 2 से 3 दफा अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिए। अब हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आ चुका है। आप कुल्फी की लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब। इसी तरह हम बाकी के कुल्फी स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। आपको ब्रेड कुल्फी स्नैक्स देख ही कर पता चल गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी और लाजवाब तैयार हुए हैं। यकीन माने हमेशा की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई नई रेसिपी बर वक्त आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।